हिंदी युवक भारती कक्षा 11वीं पाठ समाचार जन से जनहित तक। लेखक डॉक्टर अमरनाथ अमर। आज के वैश्विकीकरण के युग में जनसंपर्क माध्यमों से समाचार वास्तव में एक क्रांति, एक मिशन है। समाचार पाठ्य माध्यम है, रेडियो श्राव्य माध्यम है, तो दूरदर्शन दृश्य श्राव्य दोनों ही माध्यम है। इस कार्य में सहज, प्रवाहमयी, प्रभावी एवं गरिमामयी भाषा की आवश्यकता होती है। यह एक गंभीर एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। लेखन से लेकर प्रसारण तक अनेक छोटे बड़े अधिकारी तथा कर्मचारियों के सहयोग से ही यह कार्य पूर्ण होता है। प्रस्तुत लेख में समाचार की आवश्यकता क्या है, महत्ता और भविष्य की विविध संभावनाओं को बताया गया है। वास्तव में आज रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, समाचार पत्र में विश्व में घटित घटनाओं के समाचार उपलब्ध होते हैं। संचार के क्षेत्र में यह एक बहुत बड़ी क्रांति है। कोई भी समाचार जो हम पल भर में देख, पढ़ या सुन लेते हैं, उसके पीछे लोगों की मेहनत, एकाग्रता और प्रतिबद्धता शामिल रहती है। इसी बात को लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है। वास्तव में भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1780 में बंगाल में हुई थी। समाचार पत्र की शुरुआत होने के बाद विविध भाषाओं में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं। प्रत्येक समाचार पत्र का ध्येय, वाक्य भिन्न होते हुए भी सभी समाचार पत्र राष्ट्रीयता से संलग्न हैं। तीनों माध्यमों ने जनहित में 3 तरह के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है: मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सूचना का प्रसारण। रेडियो की शुरुआत 16 मई 1924 को हुई थी। इसी तरह 15 दिसंबर 1959 को दूरदर्शन की शुरुआत हुई। आकाशवाणी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और दूरदर्शन ने सत्यम शिवम सुंदरम के मूल मंत्र को अपनाकर जनहित में अपना प्रसारण शुरू किया था। आज भारत में आकाशवाणी और दूरदर्शन के विविध चैनलों के अलावा अन्य अनेक समाचार चैनलों, विदेशी चैनलों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले समाचार घर घर पहुंचते हैं। भारत में सिर्फ हिंदी में ही नहीं और अंग्रेजी में ही नहीं, बल्कि हर प्रदेश की भाषा में समाचार प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के युग में भी समाचार पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी गांव से लेकर शहरों तक हर नागरिक सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ने की ललक बनी रहती है। समाचार पत्र भी हिंदी और अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। एकता का ये बहुत सुंदर प्रतीक हर भाषा और बोली का सम्मान है। रेडियो समाचार श्राव्य अर्थात सुनने के माध्यम से प्रस्तुत होता है। इसमें दृश्य नहीं होता, आवाज़ के माध्यम से दृश्य की अनुभूति कराई जाती है। अब हम बात करेंगे समाचार पत्रों के बारे में। समाचार पत्रों को प्रिंट मीडिया भी कहा जाता है, क्योंकि कागज़ों पर समाचार की छपाई होती है। इससे भी विविध समाचार एजेंसियों से समाचार प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा पत्र के अपने रिपोर्टर भी शहर में घूम घूम कर समाचार इकट्ठा करते हैं। उप संपादक समाचार के लेखन का कार्य करते हैं। आजकल तो कंप्यूटर द्वारा समाचार टाइप किए जाते हैं। इस कार्य के बाद मुद्रित शोधन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। मुद्रित सामग्री में कहाँ कमियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए कार्य किए जाते हैं। जिस स्थान पर जो अंश शुद्ध किया जाता है, उसे हाशिए में लिखा जाता है। ये प्रक्रिया होने के बाद प्रधान संपादक की ओर से जब हरी झंडी मिलती है, तब समाचारों की पृष्ठानुसार सेटिंग की जाती है। इसके बाद छपाई का कार्य शुरू होता है। इस प्रकार समाचार लेखन से प्रसारण तक के कार्यों के कई पक्ष होते हैं। इस टीम में प्रोड्यूसर, इंजीनियर, कैमरामैन, फ्लोर मैनेजर, वीडियो संपादक, ग्राफिक आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, टेप लाइब्रेरी, समाचार संपादक तथा अन्य बहुत सारे
कर्मचारी अधिकारी शामिल होते हैं। समाचार के लेखन, वाचन और प्रसारण तक यह पूरी की पूरी टीम बड़ी गंभीरता से एक दूसरे से जुड़कर समाचार प्रस्तुति को पूर्ण करते हैं। मूल रूप से समाचार वाचक अब समाचार एंकर की भी भूमिका, अर्थात समाचार पढ़ने के साथ साथ वह समाचार से जुड़े अन्य पक्षों की एंकरिंग और रिपोर्टिंग भी करता है। किसी का साक्षात्कार भी लेता है, चैनल परिचर्चा में सवाल भी करता है। इसके बीच में वह तत्काल घटी घटनाओं को ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में शामिल भी करता है, अर्थात उसका कार्य बड़ा ही कठिन होता है। यूँ तो हर कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और प्रस्तुति में सामान्य कैमरा का प्रयोग होता है, लेकिन समाचार वाचक जिस कैमरे को देखकर समाचार पढ़ता है उसमें टेलीप्रास्टर की सुविधा होती है। टेलीप्रास्टर के समाचार पढ़ते समय समाचार वाचक टेबल पर नीचे नज़र कर पढ़ने के बजाय सामने स्क्रीन की ओर देखते हुए समाचार पढ़ता है और हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी ओर देख रहा है। लगभग सभी टीवी चैनल पर समाचार पढ़ने की टेक्निक एक जैसी ही होती है। समाचार वाचक के लिए प्रभावशाली व्यक्ति के साथ साथ सुयोग्य आवाज़, उच्चारण की शुद्धता, भाषा का ज्ञान, शब्दों का उतार चढ़ाव एवं भाषा का प्रवाहमयी होना बहुत ही जरूरी है। आज समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविज़न में समाचार प्राप्त करने के अनेक साधन हैं, जैसे समाचार एजेंसियां, संवाददाता, प्रेस विज्ञप्तियां, भेंटवार्ताएं, साक्षात्कार, क्षेत्रीय संपर्क अधिकारी, राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता, मोबाइल पर रिकॉर्ड की गई कोई जानकारी। सारे विश्व में समाचारों का संकलन और प्रेषित करने का काम मुख्यतः समाचार एजेंसियां करती हैं। समाचारों का एक अन्य प्रमुख स्रोत है प्रेस विज्ञप्तियां। केंद्र सरकार की खबरें पत्र सूचना कार्यालय द्वारा और राज्य सरकार की खबरों की सूचनाएं जनसंपर्क विभाग की प्रेस विज्ञप्तियों से मिलती है। इनके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठान, शोध तथा निजी संस्थानों के जनसंपर्क अधिकारी और प्रेस के संवाददाता भी समाचार उपलब्ध कराते। समाचार पत्रों को सभी पदों की गरिमा का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आज समाचार का स्वरूप और प्रकार बहुत विस्तृत हो चुका है। राजनीतिक, संसद, विकासात्मक, खेल, व्यापार, रोजगार, विज्ञान, बजट, चुनाव, कृषि, स्वास्थ्य, लोक रुचि से संबंधित समाचार। समाचारों की अवधि भी आज अलग अलग है। मुख्य समाचार 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के बुलेटिन। इनके अलावा परिचर्चा भी समाचार के ही अंग। समाचार के कुछ पक्षों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, जैसे समाचार की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, समाचार के वाक्य छोटे छोटे हों, प्रदेश और क्षेत्र की भाषा भी गरिमा के अनुकूल वाक्य हों, समाचार में कोई भी किसी धर्म, जाति, वर्ग की भावना को चोट पहुंचाने वाले समाचार न हो। किसी भी चैनल पर समाचार की प्रस्तुति राष्ट्रहित और एकता और अखंडता को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि समाचार के क्षेत्र में रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। प्रोड्यूसर और समाचार संपादक के लिए यूपीएससी परीक्षाएं देनी होती है। कैमरामैन, वीडियो संपादक, ग्राफिक आर्टिस्ट मान्यता प्राप्त संस्थाओं से डिग्री या डिप्लोमा लेकर इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग विभाग में डिग्री और डिप्लोमा लेकर संबंधित परीक्षाओं में सफल होकर रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। संवाददाता और समाचार वाचक भी स्वर परीक्षा, साक्षात्कार आदि द्वारा निपुण हो सकते हैं। इस क्षेत्र में अपनी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के अनुसार रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। वस्तुतः रेडियो, समाचार पत्र और टीवी पत्रकारिता एक मिशन है, उत्तरदायित्व और कर्तव्यनिष्ठा है। देश के प्रति जागरूकता और सामाजिक सरोकार के दायरे में जनहित का महत्व है। समाचार या संचार के क्षेत्र में जनहित एक मशाल है और पत्रकार उसकी एक एक किरण है। आवश्यकता इस बात की है कि सब मिलकर देश को गौरवान्वित करें, सफलता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सद्भाव और भाईचारा से प्रकाशमान करें। धन्यवाद।